नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। माँ आदिशक्ति टैरो चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है गाइस। आ चुकी फिर से एक नए टॉपिक के साथ में, नई रीडिंग के साथ में, आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए, आप लोगों के साथ में जुड़ने के लिए। और आज का टॉपिक मैंने इस प्रकार से मेंशन किया है गाइस कि ब्रह्मांड आपके लिए तैयारियां कर रहा है आपको विजेता घोषित करने के लिए। ब्रह्मांड ने ऐसी ऐसी योजनाएं आप लोगों के लिए बना के रखी है जो 2026 में आपको कामयाब बनाकर जाएगी और आपको वो प्लेटफॉर्म देकर जाएगी और आपकी वो सारे जो डिजायर्स है उसको पूरा करके जाएगी। तो ब्रह्मांड ने योजना बना के रखी है। अब देखिएगा इस आगे आगे देखिए होता है क्या, क्योंकि फर्स्ट एक जो चैप्टर था आपके जीवन में, जब तक हम मेहनत करते हैं, जब तक हम संघर्ष करते हैं, उसका भी एक टाइम पीरियड होता है। तो वैसे ही आप लोगों का टाइम पीरियड खत्म हो चुका है संघर्ष करने का। अब समय आ चुका है आपका कामयाब होने का, सफल होने का। तो अब आपको ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म मिलने वाले हैं, ऐसे ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलने वाले हैं जिसके माध्यम से आप सक्सेसफुल पर्सन हो जाएंगे और आप सफलता को अचीव कर लेंगे। तो इसी प्रकार से आज का मैंने टॉपिक रखा हुआ है। हमेशा की तरह गाइस ये जनरल रीडिंग होने वाला है, टाइमलेस रीडिंग होने वाला है। आप जब कभी भी इस वीडियोस पर आएंगे तब ये वीडियो आप लोगों को रेजोनेट कर जाएगा, ठीक है। और जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, आगे शेयर जरूर कीजिएगा। और जो लोग अपनी पर्सनल रीडिंग सेशन बुक करवाना चाहते हैं, जिनके लाइफ में कुछ लोग है कि हमारे लाइफ में कुछ भी नहीं हो रहा है मैडम, ठीक है, हमारे लाइफ में कुछ भी नहीं हो रहा है मैडम, तो ऐसा जो बोलने वाले जो लोग हैं वो अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवाए ताकि आपको पता चले कि आपका टाइम पीरियड कब तक आ रहा है, आप कब तक कामयाब होने वाले हैं, आप कहाँ पर रुक रहे हैं, क्या कुछ करने की ज़रूरत है। ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको जब आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवाते हैं तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और आपको भी आगे बढ़ने के लिए एक रास्ता मिल जाता है गाइस। ओके, हरे राम हरे राम। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। हरे राम हरे राम हरे राम। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स को कौन सी सफलता मिलने वाली है, क्या कुछ होने वाला है, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। और कुछ कृष्णास के मैसेजेस भी मैं निकाल के लाऊंगी गाइस। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। ओके, थैंक यू। हरे राम हरे राम हरे राम। जो इंसान अपने जीवन में कामयाब होना चाहता है, सफलता हासिल करना चाहता है, सक्सेसफुल होना चाहता है, ऐसा कोई इंसान नहीं होगा गाइस कि सफल लोगों से कभी भी पूछ के देखिएगा आप कि आप इतने बड़े सफल पर्सन हुए हैं तो आप कभी रोए हैं या नहीं रोए हैं। जीवन इतना संघर्षमय होता है गाइस, जिन लोगों की सफलता जितनी बड़ी होती है उतना ही बड़ा संघर्ष होता है। तो उसी प्रकार से आप लोगों के लाइफ में भी मैं उतना ही बड़ा संघर्ष देख पा रही हूँ। कई बार आपने रोया है, कई बार आपने ईश्वर को पुकारा है, कई बार अपने आंसुओं को ईश्वर के चरणों में आपने समर्पित कर दिया है। ऐसे काफ़ी सारे आप लोगों के जीवन में ऐसे काफ़ी सारे इवेंट हुए हैं जिसके माध्यम से आपके जीवन को झंझोड़ दिया गया, आपके जीवन को तहस-नहस कर दिया गया। आपका बना बनाया घोंसला जो था गाइस उसको उजाड़ दिया गया, ठीक है। जैसे एक चिड़िया होती है वो अपना घोंसला बनाती है और कोई आता है और उस चिड़िया के घोंसले को तोड़ के चला जाता है, लेकिन चिड़िया जो होती है वो बार-बार सॉरी गाइस, तो जो चिड़िया जो होती है वो अपना बार-बार घोंसला बनाती है, बार-बार ट्राई करती है, बार-बार ट्राई करती है, कभी वो हार नहीं मानती, है ना। इस प्रकार से आप लोगों का भी जीवन इसी प्रकार से रहा है। आपके घोंसले को भी कई बार किसी ने तोड़ने की कोशिश की है, किसी ने जीवन को बिखारने की कोशिश की है, कई बार आप लोगों के जीवन में ये सारी जो घटनाएं है गाइस हुई है, लेकिन आपने अपने जीवन को बनाने के लिए बार-बार ट्राई किया, बार-बार गिरे, बार-बार उठे और फिर से ट्राई किया, क्योंकि आपके अंदर में वो जुनून था, आपके अंदर में वो जज़्बा है कि आपको कामयाब होकर ही रहना है, मुझे दिखाना ही है, सफल होकर ही दिखाना है। अगर इस धरती पर आया हूँ तो मैं बिना सफल हुए नहीं जाऊँगा। चाहे इसके लिए चाहे मुझे कोई भी स्ट्रैटेजी अपनानी पड़े, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, जो हो सकता है, जितना मैं कर सकता हूँ उतना आपने करने की कोशिश की है गाइस। ओके, और देखिए एक समय ऐसा भी था, एक समय नहीं तो कई बार ऐसा समय आया कि आपने कई बार अपने आंखों से आंसू गिराए और ये जो आंसू होते हैं
ये हमारे अपने लोगों से ही मिलते हैं, क्योंकि जब हमारे अपनों का सपोर्ट नहीं मिलता तो इंसान बिखर जाता है, क्योंकि बंद मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की। तो उसी प्रकार से आप अकेले गिर गए, आपको सपोर्ट किसी का नहीं मिला, चाहे वो परिवार हो सकता है, चाहे अपने दोस्त भाई हो सकते हैं, कोई भी आपको अपनों से कोई सपोर्ट नहीं मिला और सपोर्ट नहीं होने की वजह से आप अकेले थे, ठीक है? अकेले थे। देखिए गाइस, इस प्रकार से अकेलापन आप लोगों ने गुजारा है। मैं कुछ टाइम पीरियड भी अगर देख पाऊँ तो हो सकता है कि 5 साल का टाइम पीरियड आपने अपने अकेले में गुजारा है, या फिर 5 साल से आप बिल्कुल अकेले हो चुके हैं, है ना? आप किसी के साथ में रहना पसंद नहीं करते, आप किसी के साथ में कहीं जाना पसंद नहीं करते, बस आपको अपना अकेलेपन को ही एन्जॉयमेंट कर रहे हैं आप, है ना? इस प्रकार से मुझे आप लोगों की एनर्जी दिख पा रही है। तो आप अपने ऊपर कार्य कर रहे हैं, अपने इनर वर्क कर रहे हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं और अपने जीवन को कामयाब बनाने के लिए अलग-अलग प्रकार की स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं और खुद अपने ऊपर कार्य कर रहे हैं, ठीक है? तो इस प्रकार से मैं आपको अकेला देख रही हूँ, आपको भीड़ पसंद नहीं है, भीड़ में जाना आपको पसंद नहीं है, आपको अकेले में ही अपने जीवन को जीना, खूबसूरत बनाना आपको पसंद है। तो आप मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पास में इर्द-गिर्द में सब कुछ है ना? सब आपको पाना चाहते हैं, सब आपके पास आना चाहते हैं, सब आपसे जुड़ना चाहते हैं, सब आप लोगों से प्यार कर रहे हैं अभी, है ना? लेकिन आप लोग किसी के साथ में जुड़ना नहीं चाहते हैं और किसी के साथ में बिल्कुल भी मतलब उनके साथ में रहना आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। आपको अकेले में ही आप अपना एन्जॉयमेंट कर रहे हैं, अकेले में ही खुशी आप लोगों को मिल रही है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है गाइज़। हरे राम, हरे राम। तो मैं देख पा रही हूँ कि आप लोगों की लाइफ में इतने सारे ऐसे इंसिडेंट हुए हैं कि आप एक जगह पे मुझे स्थिर नज़र नहीं आ रहे गाइज़। आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं कि काफ़ी सारे ट्रांसफ़ॉर्मेशन आप लोगों ने देखे हैं। हो सकता है किसी का जन्म कहीं पर हुआ है ना? किसी की परवरिश कहीं पर हुई है, किसी का कोई बिज़नेस कहीं पर रहा है, तो इस प्रकार से ट्रांसफ़ॉर्मेशन काफ़ी हुए हैं। आप एक जगह पे स्थायी नहीं हैं, हमेशा आपको प्लेस चेंज करने की ज़रूरत पड़ी होगी। इस प्रकार से कुछ लोगों के लिए एनर्जी निकल कर आई हुई है, या फिर अभी 5 साल पहले भी आपने अपना स्थान चेंज किया था गाइस, प्लेस चेंज किया था आप लोगों ने, ठीक है? लेकिन उसके बाद में जब स्थानांतरण हो चुका था आपका, उसके बाद में आप अकेले गिर गए और अकेले होने की वजह से आप लोगों ने अपने ऊपर काफ़ी वर्क किया, काफ़ी हार्ड वर्क किया। देखिए, ये पर्सन बता रहा है कि ये कितना मेहनती है, कितना हार्ड वर्कर है और इसने अपने जीवन में पास्ट में काफ़ी मेहनत करके रखा हुआ है, काफ़ी मेहनत किया हुआ है। बस ये इंतज़ार अगर कर रहा है तो अपने फ्रूट का, कि वो सफलता इस इंसान को कब मिलने वाली है, क्योंकि 9 ऑफ वंड्स की एनर्जी निकल कर आई हुई है। ये कार्ड ये रिप्रेज़ेंट कर रहा है कि आपने जो कुछ भी पास्ट में मेहनत की है, वो जो आपकी मेहनत है गाइज़, वो बेकार नहीं गई है, ठीक है? आपने जो भी मेहनत किया हुआ है, उसका जो रिज़ल्ट्स है, अभी आप लोगों को मिलने वाला है 2026 में, क्योंकि 9 के बाद में 10 आता है और 2026 ये 1 नंबर का साल है, सूर्य ग्रह का साल है और 1 नंबर का ये होने की वजह से गाइस ये राजा का नंबर होता है, ठीक है? और हमारे पिता का नंबर होता है। तो जो भी आपने हार्ड वर्क पे किया है, उसका जो रिज़ल्ट्स है, आपको 2026 में बहुत बड़े पैमाने पे मिलने वाला है, बहुत स्ट्रॉन्ग, बड़ा, तगड़ा वाला रिज़ल्ट्स आप लोगों को मिलने वाला है। तो पूरा साल आप लोगों के लिए बहुत ही ख़ास होने वाला है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी ये रिप्रेज़ेंट कर रहा है कि अब आप एक रानी से कम नहीं हैं और एक राजा से कम नहीं हैं, ठीक है? आपके अंदर में मैं देख पा रही हूँ कि इस प्रकार से अब आप बाहर आने वाले हैं, निखर के बाहर आने वाले हैं, लोगों के सामने में आने वाले हैं, ऐसा कुछ कर गुज़रने वाले हैं कि दुनिया की जो आँखें हैं वो फटी की फटी ही रहने वाली है गाइस, ठीक है? कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि उन्होंने कभी सपने में नहीं सोचा, क्योंकि आपका जो समय रहा है गाइस, ये बहुत ही परेशानी वाला रहा है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इन परेशानियों में भी आपने अपने आप को कैसे सँभाला, अपने ऊपर आपने कैसे इनर वर्क किया, अपने आप को आपने कैसे रेडी किया, क्योंकि आपको पता था कि आने वाले समय में मुझे बहुत बड़ी जंग लड़ना है, मुझे बहुत बड़ी सफलता हासिल करना है और मुझे सफलता हासिल करने के लिए मुझे कुछ ऐसे कार्य करना पड़ेगा जो अभी तक किसी ने नहीं किया है। आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके परिवार में, आपके इर्द-गिर्द किसी ने भी ऐसा कार्य नहीं किया जो कार्य आपको करना है और इसीलिए आपने जो अकेलापन जो सहा है, उसका बहुत बड़ा
बहुत बड़ा पॉजिटिव रिजल्ट्स आप लोगों को मिलने जा रहा है गाइस। तो आप सोचिए कि अगर आप अकेले ना होते तो शायद आज आप जो आज बनने जा रहे हैं या फिर आज जो कुछ भी है आप नहीं होते। आप वही भीड़ भड़क्के में, वही जो भेड़ बकरियों की जो लाइफ होती है ना गाइस, है ना? भीड़ में लोग चलते हैं, भीड़ में लोग दिखाना चाहते हैं इस प्रकार से, तो आप भीड़ के शिकार बिल्कुल भी नहीं हैं। आप वो शेर है जो अकेले निकलते हैं और अकेले वार करते हैं, अकेले कार्य करते हैं। तो आप लोगों के अंदर में वो कैपेसिटी है, वो लीडरशिप क्वालिटी है, जिस लीडरशिप क्वालिटी को दिखाने का जो सही वक्त है 2026 बहुत बड़ा आप लोगों के लिए ऐसा साल है कि आपको दिखाने का, आपको साबित करने का 2026 आपको मौका दे रहा है, आपको आपको बनाने के लिए आ रहा है। तो ब्रह्मांड ने सोचा है आप लोगों के लिए गाइस, ठीक है? ब्रह्मांड ने पूरा निर्णय ले चुका है कि आप लोगों को अब 2026 में जो लोग अभी तक अपने ऊपर जिन्होंने कार्य किया है, अपने ऊपर बहुत मेहनत किया है, अब उन लोगों को उठाकर मुझे 2026 में बिल्कुल उन्हें प्लेटफ़ॉर्म देना है, बिल्कुल उन्हें सफल बनाना ही बनाना है। तो इस प्रकार से ब्रह्मांड ने बिल्कुल डिसाइड कर लिया है और आप लोग बस जो इंतज़ार कर रहे हैं, उस इंतज़ार का जो फल है, वो बहुत बड़े मीठा होने वाला है। बुजुर्गों ने कहा है कि इंतज़ार का जो फल होता है, वो मीठा होता है। तो 100% गाइस, इंतज़ार का जो फल होता है 100% मीठा होता है, क्योंकि ये मैं भी खुद अनुभव कर चुकी हूँ, ठीक है? तो मीठा होता है 100%। तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि हो सकता है कि आपका पैसा आपने किसी के साथ में पार्टनरशिप बिज़नेस किया था या फिर आपने किसी को उधार दिया था, किसी भी प्रकार से अभी तक देखिए आपकी ऐसी हालत है कि जो पैसा किसी के ऊपर दिया हुआ है, वो भी पैसा लौट कर नहीं आ रहा है। ऊपर से ऑलरेडी अपनी सेल्फ भी प्रॉब्लम चल रही है ना? वर्क नहीं मिल रहा है, अर्निंग नहीं हो रही है, बहुत सारे फाइनेंशियल इश्यूज़ हो सकते हैं। लेकिन अब ऐसा होने वाला है कि आपका पैसा कहीं पर है, वो भी पैसा आएगा और आप भी खुद रन कर जाएँगे, आप भी खुद अच्छा कर जाएँगे। फाइनेंशियल आप लोगों के सारे दरवाजे खुल रहे हैं, ओके? 2026 में हरे राम खुल रहे हैं। और ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन, जो थर्ड पार्टी थी आप लोगों के बीच में, हो सकता है कि आपका जो अपना था उसको भी लोगों ने हड़प लिया, लोगों ने उनके ऊपर कब्जा कर लिया, आपके पेट पे लात मारा, ठीक है? और आपके हक का जो था गाइस आपके हक का जो था वो आप लोगों से छीना गया, ठीक है? हो सकता है किसी का बचपना भी अच्छा नहीं गया होगा, किसी ने आपका अधिकार छीना होगा, या फिर जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, है ना? पैदा कहीं हुए हैं, परवरिश कहीं और हुई है, शादी कहीं और हुई है। इस प्रकार से आप लोगों के जीवन चला है। तो आप लोगों ने बहुत तकलीफ़ों से आप यहाँ तक आए हैं और अब आप बिल्कुल मैजिशियन की एनर्जी में आप लोग मुझे नज़र आ रहे हैं। और ये जो थर्ड पार्टी है, जिन लोगों ने आपके प्रति कान भरे, आपके परिवार के हो सकते हैं, आपके ससुराल पक्ष के हो सकते हैं, कोई भी अगर यहाँ पर फीमेल है, अगर आप अपने ससुराल में थे तो आपके ससुराल पक्ष वालों ने आपके ऊपर बहुत अन्याय किया है, इस टाइप से। तो ये जो थर्ड पार्टी है, अभी इस थर्ड पार्टी की जो है ना गाइस, इनकी बैंड बजने वाली है, क्योंकि इनके सामने में अब सच्चाई आने वाली है। क्योंकि इन लोगों ने आप लोगों का इंसल्ट किया है, इन लोगों ने आपको समझा नहीं है, इन लोगों ने आपकी क्वालिटी को नहीं समझा है। आपने सबको समेटते-समेटते, सबके कर्तव्य को पूरा करते-करते आपने अपने आप को झोंक दिया था। लेकिन फिर भी इन लोगों को आपके क्वालिटी की या फिर आपकी भावनाओं की कोई कदर नहीं थी। लेकिन अब ऐसा मोड़ आने वाला है कि इन लोगों को नज़र आने वाला है कि आप कोई साधारण हीरा नहीं थे। इन्होंने आपके ऊपर जुल्म करके, अत्याचार करके बहुत बड़ा गुनाह किया है। हो सके तो भगवान भी इन्हें माफ़ ना करे, ऐसी भी परिस्थितियाँ तैयार हो सकती है और ये लोग आप लोगों से माफ़ी माँगेंगे, चाहे आप मेल है, चाहे फीमेल है गाइस, क्योंकि हर किसी के साथ में ये सिचुएशन रेज़ोनेट कर सकती है। ज़रूरी नहीं है कि फीमेल के ऊपर ही अत्याचार होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, मेल के भी ऊपर अत्याचार हो रहा है, ठीक है? तो हरे राम, हरे राम। तो अब इन लोगों को आपकी सच्चाई पता चलेगी कि आप कौन-सा हीरा थे और आप लोगों को इन्होंने ठुकरा कर, इन्होंने आपसे इस प्रकार का व्यवहार करके इन्होंने सही नहीं किया है और ये लोग आने वाले समय में आपसे माफ़िया भी माँगेंगे और हो सकता है
कि आप तो उन्हें माफ़ कर देगा, लेकिन ईश्वर तो उन्हें माफ़ नहीं करेगा, ठीक है? तो ऐसा मैं देख पा रही हूँ कि इन लोगों का समय ऐसा चेंज होने वाला है और आपका जो समय है वो उभर कर बाहर आने वाला है और आप लोगों की जो क्वालिटी है, आप लोगों के अंदर का जो हिडन टैलेंट है, जो अब जो निखर कर आने वाला है, उसे देखकर ये लोग इस प्रकार से हो जाएँगे गाइस कि बिल्कुल इन लोगों को लगेगा कि बिल्कुल उन्होंने आप लोगों के साथ में ठीक नहीं किया। द मैजिशियन की एनर्जी बता रही है कि अब आप इस क्वालिटी में आ रहे हैं, ठीक है? लीडरशिप क्वालिटी में आ रहे हैं। आप एक राजा है, एक रानी की तरह ही जीवन जीने के लिए पैदा हुए हैं और जीवन जीकर ही दिखाएँगे क्योंकि आप एक मैजिशियन हैं। मीन्स गाइज़ आप एक स्टार सीड है, ठीक है? स्टार सीड है, आप एक एंजल है। एंजल का कार्य होता है इस धरती पर अच्छी चीज़ों को देना, है ना? ब्लेसिंग देना, किसी के भावनाओं को समझना, किसी के कार्य को पूरा करना, है ना? जैसे एक परी होती है, ऊपर से आती है और जो हो कोई होता है उसकी हर इच्छा को पूरी कर देती है। बोलो बेटा तुमको क्या चाहिए? वो बोलती है गॉड ब्लेस यू। तो उसकी हर इच्छा पूरी हो जाती है। उसी प्रकार से आप लोगों का अंतर्मन भी वैसे ही है गाइस और आप एंजल है, ठीक है? और एंजल होने की वजह से आप किसी की भी भावनाओं को जल्दी समझते हैं, किसी को दुःख तकलीफ में नहीं देखना चाहते और वही कारण है कि लोगों ने आपका फ़ायदा उठाया, आपकी अच्छाइयों का फ़ायदा उठाया। आप किसी के बारे में कोई गलत नहीं सोचते हैं और ना ही किसी के बारे में कोई बदले की भावना है आप लोगों के मन में, है ना? बदला लेने से अच्छा है खुद बदल जाओ, खुद के ऊपर कार्य करो, खुद को ऐसा बनाओ कि दुनिया सलाम करे, दुनिया देखे। तो आप लोगों ने भी वही किया है। आप लोग अपने ऊपर कार्य कर रहे हैं, इधर-उधर आपका कोई भी नज़रिया नहीं है, किसी को देखने में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है। कौन क्या कर रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं नहीं है। बस आपको तो बस एक ही जिद लगी हुई है कि मुझे सफल होना है, मुझे सफल होना है और मुझे बन के दिखाना है वो चीज़। जब मुझे लोगों ने ठुकराया, जब लोगों ने मुझे रुलाया, जब लोगों ने मेरे ऊपर इस प्रकार की छल-कपट वाली चीज़ें मेरे ऊपर की है, तो मुझे करके दिखाना ही दिखाना है। जब तक मैं नहीं करूँगा, तब तक मैं चैन की साँस नहीं लूँगा। तो उसी प्रकार से आप लोगों ने अपने ऊपर बहुत कार्य किया है और अब ऐसी पोजीशन पर आ चुके हैं, ऐसी कंडीशन पर सिचुएशन में आ चुके हैं कि अब आपका सामना कोई नहीं कर सकता है। चाहे कितना भी टैलेंटेड हो, चाहे कितना भी पढ़ा लिखा हो, कितना भी ऊँचे स्थान पर हो, लेकिन आप जो हो, आप बहुत कुछ हो गाइस, ठीक है? आप लाखों में एक है क्योंकि इस पर्सन को ईश्वर ने तराशा है। जिसे ईश्वर तराशता है गाइस तो वो कोई कमियाँ नहीं छोड़ता उसके अंदर में, ठीक है? कोई कमियाँ नहीं छोड़ता क्योंकि वो स्वयं खुद की आत्मा को परमपिता परमेश्वर में बदल देता है, अपने आत्मा को परमात्मा में बदल देता है। तो इस पर्सन की जो क्वालिटी होती है, जो अंतर्मन होता है, वो इतना प्योर होता है कि वो जहाँ कहीं पर भी अपना पैर रखे, वहीं से ग्रोथ होना स्टार्ट होता है, वहीं से अच्छाइयाँ शुरुआत होती है, वहीं से वहीं से मतलब खूबसूरत जीवन स्टार्ट होता है गाइस, ठीक है? क्योंकि इसके अंदर में दिव्य शक्तियों का वास होता है। इसने अपने आप को तराशने के लिए ईश्वर को समर्पित कर दिया होता है, ईश्वर को झोंक दिया होता है, सब कुछ सरेंडर, ठीक है? कुछ नहीं है मेरा, सब कुछ है तेरा, क्योंकि हम सबको पता है हमें बहुत कुछ करना है लेकिन साथ में कुछ नहीं लेके जाना है। साथ में अगर कुछ लेके जाना है तो सिर्फ परमपिता परमेश्वर को अपने साथ में लेके जाना है गाइस, ओके? क्योंकि वही हमारा सब कुछ है, वही हमारा रक्षक है। बस हम इस दुनिया में तो कुछ कार्य करने के लिए आए हैं, कुछ हमें ईश्वर ने कुछ कार्य दिए हैं, उसको हमको पूरा करना है। बाकी का सब उसका है, हमारा कुछ भी नहीं है। लेकिन आपको देखिए गाइस दुःख तकलीफ़ें भी आपको ही मिली है, तो सफलता भी आपको ही मिलेगा, सुख आपको ही मिलेगा, दुःख भी आपको मिला है, सुख भी आपको ही मिलेगा, ठीक है? इस प्रकार से ईश्वर ने आपको जितना आपको ठुकराया गया है, जितनी आपको तकलीफ़ें दी गई हैं, तो उतना ही ईश्वर अब आपको ऐसे ऊँचे स्थान पर लेकर जाएगा कि जिसे दुनिया सलाम करेगी, है ना? आपका भी समय आएगा ही आएगा, 100% आएगा क्योंकि मैजिशियन की एनर्जी ये बता रही है कि आप कोई साधारण सोल बिल्कुल भी नहीं है। आप बहुत बड़ी प्योर आत्मा है, ईश्वर का अंश है, एंजल है, इस धरती पर कुछ ऐसे अच्छे कार्य करने के लिए आए हुए हैं और इस जीवन को खूबसूरत जीवन को जीने के लिए आए हैं, एहसास करने के लिए आए हैं, भावनाओं को समझने के लिए आए हैं
क्योंकि जब धरती पर भी ईश्वर आए थे तो उन लोगों के साथ में भी स्वयं ईश्वर ने भी इस एहसास किया कि जब इंसान के रूप में यह ईश्वर जब आए थे तो उन्होंने भी एहसास किया कि इंसान होना कितनी बड़ी बात है। इंसान होना कितनी बड़ी बात है, क्योंकि इंसान के जीवन में इतने सारे प्रॉब्लम्स आने के बावजूद भी वो ईश्वर का अगर ध्यान कर रहा है तो वो सबसे बड़ा मेरा भक्त है। क्योंकि इंसान के जीवन में छोटी-मोटी प्रॉब्लम्स नहीं आती, बहुत सारे उतार-चढ़ाव आते हैं। कई बार ऐसी परिस्थितियाँ तैयार हो जाती है कि कुछ करने का मन हो जाता है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को सँभालता है। इसीलिए ईश्वर कहते हैं कि मेरा सबसे बड़ा भक्त वो है जो अपने जीवन में इतना स्ट्रगल फेस करने के बावजूद भी जो मेरा स्मरण करता है, जो मेरा नाम लेता है, जो मुझे अपने आप को सरेंडर कर देता है, वो मेरा सबसे बड़ा भक्त है। ठीक है गाइस, तो उस प्रकार से देखिए आपके जीवन में इतनी सारी कठिनाइयाँ आने के बावजूद भी आपने ईश्वर को नहीं छोड़ा, ईश्वर के चरणों से जुड़े हुए हैं, ईश्वर से क्षमा याचना जो कुछ भी आप लोग कर रहे हैं, लेकिन आप कर रहे हैं ईश्वर से जुड़े हुए हैं। इसीलिए देखिए ईश्वर ने आपको वो चीज़ बना दी है जो चीज़ 99% लोग नहीं बन सकते। तो वो क्वालिटी, वो कामयाबी आपको मिलेगी और आप बिल्कुल सुपरस्टार की तरह शाइन करने वाले हैं, स्टार की तरह शाइन करेंगे, ठीक है? और आप वैसे भी हरे राम चमकने के लिए आए हैं गाइस और चमकाने के लिए ही आए हुए हैं। ईश्वर ने आपको उसी के लिए भेजा है। दूसरों को हरे राम, दूसरों को रास्ता दिखाइए, दूसरों को अच्छा रास्ता दिखाइए, सतमार्ग का रास्ता दिखाइए, है ना? ताकि उनके जीवन में रोशनी आए, उनका जीवन खूबसूरत बने। हरे राम, हरे राम। इस प्रकार से 10 सन की एनर्जी निकल कर आ चुकी है। तो आप लोगों के जीवन में इतना हैप्पीनेस आने वाला है और शाइन करेंगे सूर्य की तरह, सूरज की तरह। सूरज हर प्रकार से सबको रोशनी देता है, सबके जीवन को सफल बनाता है। पेड़-पौधों को, जानवरों को, इंसानों को, हर किसी को वो उतनी ही ऊर्जा देता है गाइस, है ना? लेकिन जिसको जितनी लेने की कैपेसिटी होती है, वो उतना ही ग्रहण कर पाता है। उसी प्रकार से आप भी ऐसे अपने जीवन में कार्य करने वाले हैं, अपने समाज के लोगों को कुछ ऐसा कुछ देना चाहते हैं, है ना? जैसे आपने जो कुछ भी लर्न किया है, जो कुछ भी अपने जीवन से आप लोगों ने सीखा हुआ है, वही आप सबको देना चाहते हैं, सबको सिखाना चाहते हैं, ठीक है? तो आप लोग ऐसे पर्सन हैं गाइस, देखिए जिसमें जितनी कैपेसिटी होगी वो उतना लेगा, अदरवाइज़ किसी और के लिए होगा। ओके गाइस, तो इसी प्रकार से मैं देख पा रही हूँ कि आप सबको समान नज़रों से देखकर, सबको अपना मानकर, सबको सेम एडवाइस देकर, सेम चीज़ें देकर, सेम जो कुछ भी आपके पास में है, ना आपके लिए कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है। आप सबको आप अपना मानते हैं, सबको एक जैसे नज़रों से देखते हैं। उसी प्रकार से अब आप अपने जीवन में कुछ ऐसे कार्य करने वाले हैं, आपके हाथों से बहुत बड़े महान कार्य होने वाले हैं, ठीक है? इस प्रकार से आप लोग काफ़ी नेम फेम को भी प्राप्त करेंगे। आपका जीवन बहुत स्टार की तरह शाइन करेगा, लोग आपको पहचानेंगे, लोगों की नज़रों में आप एक वो स्टार की तरह शाइन करोगे, लोग आपको लोग आपको सेलिब्रिटी की तरह देखेंगे, आपसे हरे राम और आपसे प्रेरणा लेने की कोशिश करेंगे गाइस। इस प्रकार से आप लोगों का जीवन आगे बढ़ रहा है और आप देखिएगा आने वाला जो समय है, ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही रंगीन, बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि आज जहाँ कहीं पर भी है, वहाँ आप बिल्कुल भी नहीं होने वाले हैं, ठीक है? जिस प्रकार से आपके जीवन में बुरे इवेंट्स हुए हैं, उसी प्रकार से अब अच्छे इवेंट्स होने वाले हैं और आप अच्छे इवेंट्स को देखने के लिए आप तरस चुके हैं। तो 100% सडनली आप लोगों के जीवन में चमत्कार होने वाले हैं। सडनली आपको एहसास होगा कि सच में, है ना, ईश्वर की जो कृपा होती है वो अपरंपार है। ईश्वर का जो देने का जो तरीका होता है वो अलग है। किस प्रकार से हमारे जीवन में इवेंट्स आते हैं, है ना, बैड इवेंट्स आते हैं, गुड इवेंट्स होते हैं, तब हमें पता ही नहीं चलता कि किस प्रकार से कब क्या चीज़ हो जाती है। तो उसी प्रकार से आप लोगों के जीवन में फिर से मिरेकल्स हो रहे हैं, लेकिन बहुत ही पॉजिटिव वे में मिरेकल्स हो रहे हैं। जीवन बिल्कुल शानदार और खूबसूरत होने जा रहा है। क्वीन ऑफ कप्स, रानी की तरह जीवन होगा, राजा की तरह जीवन होगा, खूबसूरत जीवन होगा। और आपके जीवन में कोई ऐसा पर्सन आना चाहता है, हरे राम, हरे राम। अगर आप सिंगल है गाइस, ठीक है, अगर आप सिंगल है या फिर आप डिवोर्सी है या फिर आप विडोज है, जो कुछ भी है, जिसके लाइफ में अगर कोई पर्सन का इंतजार अगर कर रहा है, लेकिन वो उस पर्सन में आप वो क्वालिटी ढूंढ रहे हैं
जिस क्वालिटी में आप है, ठीक है? आप जैसे कि आप एक डायमंड है, तो आप डायमंड की ही तलाश में हैं, ना कि सोना-चांदी। आपको चाहिए डायमंड, क्योंकि आपने अपने आप को बनाने के लिए इतना एफर्ट दिया है, इतना अपने आप को चेंज कर दिया है ना? तो इसीलिए आप ऐसा ही पर्सन अपने जीवन में रिसीव करना चाहते हैं, जैसे कि आप है। अगर आप किंग है, तो आप किंग की तलाश में हैं, और आप किंग है, तो आप क्वीन की तलाश में हैं। ऐसी ही एनर्जी का पर्सन आप तलाश कर रहे हैं, तो 100% आप लोगों के जीवन में ऐसा ही पर्सन आने वाला है, क्योंकि एनर्जी जो होती है गाइस, इक्वल गिव एंड टेक होनी चाहिए, है ना? बराबरी में होना चाहिए। कुछ भी अगर कहीं पर अगर किसी का अगर रिश्ता हो रहा है, तो बराबरी के लेवल में होना चाहिए, तब कहीं जाकर मजा आता है। ओके, तो इसी प्रकार से आप किसी पर्सन का इंतजार कर रहे हैं, तो बहुत जल्द आप लोगों के जीवन में हो सकता है 2026 में ही, क्योंकि किंग का इंतजार करना मामूली बात नहीं है गाइस। ओके, तो किंग ऐसे ही नहीं मिलेगा, क्वीन ऐसे ही नहीं मिलेगी, उसके लिए थोड़ा-सा पेशेंस रखना होगा, थोड़ा-सा समय लगेगा, है ना? इंतजार करना पड़ेगा। तो सेम मैं देख पा रही हूँ कि आप लोगों के जीवन में एक क्वीन आ रही है, एक किंग आ रहा है, तो आपको थोड़ा-सा आप इंतजार में हैं, तो इंतजार जारी रखिए। इंतजार का जो फल होता है, वो मीठा होता है, तो जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। ओके गाइस, तो आपका जो अकेलापन है वो बहुत जल्द दूर होने वाला है, और आप एक न्यू जर्नी में आगे बढ़ने वाले हैं। और न्यू जर्नी में आगे बढ़ने के लिए आपका पार्टनर, आपका साथीदार, आपका लविंग केयरिंग पार्टनर आपका काफ़ी साथ देने वाला है, आपको काफ़ी आगे बढ़ाकर भी लेके जाने वाला है, और आपको काफ़ी सपोर्ट करेगा। इस प्रकार से एनर्जी निकल कर आई हुई है। तो चलिए गाइस, आशा करती हूँ कि आपसे ये रीडिंग रेजोनेट कर गई है, और रेजोनेट कर गई है तो प्लीज़ जो लोग चैनल पर नए हैं, लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है कि इस रीडिंग की ज़रूरत किसी और को भी हो सकती है। ठीक है गाइस? तो चलिए मिलते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट रीडिंग के साथ में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय व्यूअर्स।